वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में जो कि रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम डेट है 22 दिसंबर हो गई, लगभग 35 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है इसको साथ में फॉलो करते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके साथ में जो कि आर एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है, और जहाँ तक संभावना है जब भी वो एग्ज़ाम आपका होने वाला है तो उसके लिए भी आपको ठीक ठाक तैयारी की ज़रूरत है। तो जो क्लासेस इसमें दी जा रही हैं इस चैनल पर वो देखते रहिए। रात को 9 बजे प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसको भी फॉलो कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो दोपहर 1 बजे ये वाली क्लास मिलेगी और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज है। इसके साथ में अभी जो बचे हुए दिन हैं इसमें भी आप बेहतर ढंग से तैयारी करके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम लगातार पोस्टपोन हो रहा है और आपने पहले भी कुछ ना कुछ की चीज़ें पढ़ी हैं, तैयारी की है, तो उसको ध्यान से कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन कर पाएँ जो चीज़ अभी तक पढ़ी हुई हैं। रिवीजन के साथ में कोशिश कीजिए प्रैक्टिस बेहतर ढंग से करें। आप यूपी पीसीएस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो क्रैश कोर्स नया आया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बेहतर ढंग से आपको उसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ पर भी अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कोर्स आपका डिज़ाइन किया गया है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप SCS का ऐप डाउनलोड कीजिए, और ज्ञान से कूपन कोड है, जो भी कोर्स आप परचेज कीजिए उसमें कूपन ज़रूर लगाइएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी में कौन कौन से मेले लगते हैं और इन मेलों से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है हरिदास जयंती मेला। ये कहाँ लगता है? निधिवन वृंदावन मथुरा में। मुड़िया पूनो मेला कई बार पूछा गया है, गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में लगता है। शंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, और ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है, और तिगरी मेला लगता है अमरोहा में। खारी झल्लू कार्तिक मेला है और ये बिजनौर में लगता है। चैत्र रामनवमी मेला, कार्तिक या फिर परिक्रमा मेला, ये सारे कहाँ हैं? अयोध्या धाम में लगते हैं। एक दो बार रिपीट करेंगे बार बार इन मेलों को तो आपको याद होने लगेगा। फिर गोविंद साहब मेला है अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला ये मकर संक्रांति पे लगता है हर बार गोरखपुर में, ठीक है, तो गोरखपुर में याद रखेंगे कौन सा, खिचड़ी मेला है। रामायण मेला ये अयोध्या धाम में लगता है, चित्रकूट और शंखवेरपुर में ये मेला लगता है। सोरो मेला ये कासगंज में है, सोरो कासगंज। झूला मेला सावन में लगता है, मथुरा और अयोध्या दोनों जगह पे मेला लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में, और देवछठ मेला लगता है दाऊजी मथुरा में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं, और सबसे कम जो मेले हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। दोनों जिलों को याद रखिएगा। ये महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, प्रयागराज में लगता है। प्रत्येक 12वें वर्ष में महाकुंभ लगता है। नेक्स्ट है परिक्रमा मेला। ये फागुन में लगता है नैमिषारण्य सीतापुर में, और गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला ये सहारनपुर में लगता है, और कालिंजर मेला बांदा में। कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथ जो मेला ये महोबा में लगता है, और देवी पाटन मेला बहुत बार पूछा गया है बलरामपुर में, और ये मैच करने के लिए आते हैं, ठीक है। श्रावणी मेला लगता है संकिसा फर्रुखाबाद में। महाकुंभ हो गया। ककोरा मेला याद रखिएगा, ये बदायूं में लगेगा। रामनगरिया मेला ये गंगा तट पर लगता है फर्रुखाबाद में। वटेश्वर पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगरा में। ददरी मेला भी पशु मेला है, ठीक है, ये बलिया में लगता है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट है काम्पिल्य मेला। ये कहाँ लगेगा? फर्रुखाबाद में। और सरधना मेला लगेगा, सरधना है मेरठ में, वहां पर। नौचंदी मेला चैत में 1 माह तक लगता है मेरठ में, नौचंदी मेला मेरठ में। नेक्स्ट है देवछठ, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगेगा। नवरात्रि या गणगौर मेला और कैलाश मेला, ये देखिए अभी आपने बटेश्वर मेला पढ़ा था आगरा में। नवरात्रि मेला हो गया, गणगौर मेला, कैलाश मेला, ये सारे कहाँ के हैं? आगरा के हैं। नक्कटैया मेला ये दशहरा में लगता है, चेतगंज वाराणसी में। रथ यात्रा मेला वाराणसी में, और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में।
शिकरी मेला यह मोदी नगर गाजियाबाद में पड़ता है। बसंत गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। अगला है कंस बध मेला, ये कहाँ लगेगा? हमीरपुर में। और कंस मेला लगेगा मथुरा और फतेहपुर सीकरी में। मकनपुर मेला याद रखिएगा कानपुर में लगता है। अब इन मेलों के साथ साथ हमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और उनके स्थान भी पढ़ने हैं, जैसे कि बिठूर गंगा महोत्सव, ये कहाँ लगेगा? कानपुर में। ठीक है। सैफई महोत्सव लगेगा, जनवरी में लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है सैफई, इटावा में। गोरखपुर महोत्सव जनवरी में लगता है, सांस्कृतिक मेला है, गोरखपुर में लगेगा। झांसी महोत्सव झांसी में होगा, इसे आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। और त्रिवेणी महोत्सव जो फरवरी में वोट क्लब पर लगता है, वह प्रयाग उत्सव इसे बोलते हैं, प्रयागराज में। ठीक है, दोनों कहाँ है? त्रिवेणी महोत्सव और प्रयाग उत्सव कहाँ पर? प्रयागराज में। कबीर उत्सव या फिर मगहर महोत्सव इसे बोलते हैं, तो मगहर में लगेगा। मगहर कहाँ है? संत कबीर नगर में। सरधना महोत्सव, अभी हमने सरधना मेला भी पढ़ा था, कहाँ था? सरधना मेरठ में, तो मेरठ में है सरधना महोत्सव। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। और बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में लगता है। कामपिल उत्सव ये जैन मंदिरों में लगता है, फर्रुखाबाद में। और गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज और वाराणसी में। अगला महोत्सव लठमार होलिकोत्सव या फिर रंगोत्सव, ये बरसाना, नंदगांव और मथुरा में लगता है। और हुरंगा होलिकोत्सव ये कहाँ पर होगा? तो हुरंगा होलिकोत्सव होता है दाऊजी, मथुरा में। फालेन होलिकोत्सव प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलने का इसमें होता है एक, तो फालेन गांव में होता है, मथुरा में। तो ऐसा प्रपंच रचा जाता है फालेन होलिकोत्सव में कि प्रहलाद की तरह अग्नि से निकलते हैं। तो चिता भस्मी होलिकोत्सव की बात करें तो ये मणिकर्णिका घाट लगता है। मणिकर्णिका घाट कहाँ है? काशी में है। यमुना महोत्सव चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव ये मथुरा में लगता है। सरयू महोत्सव और दीपोत्सव ये अयोध्या धाम में लगता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कजरी लिखा है, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में लगता है। आगरा में ताज महोत्सव है, जो कि फरवरी, मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है। अब इसके साथ साथ सुलह कुल महोत्सव है, हिंदू मुस्लिम एकता और राम बारात उत्सव। तो आगरा में हमने कई पढ़े मेले भी, और साथ में सुलह कुल महोत्सव पढ़ा और राम बारात उत्सव भी पढ़ा। ये जो सुलह कुल महोत्सव पूछा गया है कौन सा ऐसा उत्सव है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तब आपको याद रखना होगा सुलह कुल महोत्सव है, जो कि आगरा में लगता है। अगला आ जाता है लखनऊ महोत्सव, अवध की कलाओं का प्रदर्शन होता है लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव भारत दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल होता है वाराणसी में। देव दीपावली उत्सव, और ये त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव होता है, वाराणसी में होता है देव दीपावली उत्सव। अगला महोत्सव कौन सा है? तो अखिल भारतीय व्यास समारोह, जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा किया जाता है वाराणसी में। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा होता है, ये वाराणसी और प्रयागराज में लगता है महोत्सव। तो ये इंपॉर्टेंट हमने महोत्सव देखे, साथ में मेले देखे। अब आप इनको याद कैसे कर सकते हैं? इजी तरीका क्या है? तो जैसे कि आप यूपी का मैप लेते हैं, यूपी के मैप में आपने 75 जिले बना रखे हैं, और 75 जिलों के बारे में आपको पता है कौन सा कहाँ पर है। तो जैसे कि आपने आगरा बनाया, और आगरा के आगे आप जितने भी मेले या महोत्सव हैं सब एक पास लिख दीजिए। ठीक है। इसी के साथ आप वाराणसी के लिखिए, प्रयागराज के लिखिए, जो भी मथुरा में लग रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मथुरा में मेले लगते हैं, मथुरा वृंदावन वगैरह के लिखिए, झांसी के लिखिए, और अवध के लिखिए, लखनऊ वाले रीजन में जो महोत्सव या जो मेले लग रहे हैं। तो हर एक जिले में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप वही मेंशन कर सकते हो, एक पेज में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। लिस्ट आपको कई बार पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आप ये वीडियो रिपीट कर सकते हैं, 2-3 बार बस सुनना है, और आप देखिएगा खुद आपको आपके ऑप्शन दिखेंगे, आपको याद होने लगेगा। याद करने का तरीका यही है, रटने से चीजें नहीं होंगी, कई बार देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों को शेयर करते रहिए। वीडियो छोटा ज़रूर है, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ में आप इनकी PDF परचेज करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर अभी आप प्रिपरेशन के लिए RO या ROV एग्जाम के लिए जो टाइम मिला है, इस टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, पेड क्विज हैं, डेली आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उतने अच्छे से ही आप पेपर को वहाँ भी हल कर पाएंगे। अगर आप यहाँ ही प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर फिर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना मुश्किल होगा। और जिन भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिनमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं उन्हें तो रिवाइज कीजिए, जिनमें दिक्कत आ रही है
उनको और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को आप अगर देख रहे हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। और भी जो आपके सुझाव हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।